आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तनवीर, आप सोशल मीडिया की बड़ी बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी बहुत हैं। सोशल मीडिया पे किंग ये तंज मारा इन्होंने। अच्छा नहीं तंज नहीं, मैं पहले आप खुद नहीं मानते हैं ना, खुद भी है बोल तंज मार देते हैं। तनवीर आपके लफ्ज हैं, आपने खुद बोला है ना, आप किंग हैं सोशल मीडिया। तो हम मानते हैं। तो सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था, आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ? उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ? तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये बात नहीं है यार। ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे, या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, आप बुला लेते बाहर। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई भी हों, शायद हुई हो पहले, तो सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई भी हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना। आपने एक तरह से उसकी यार एक सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहीन अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो वो। क्या इमेज बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये चलें इस पर बात करते रहेंगे, तो वो एबिलिटी आपको बढ़ानी होगी। अब वही हम बात देखें स्पेशलिटी की कर रहे हैं ना, बाबर
और अगर रिजवान की हम बात करते हैं, इनका बेस्ट यूज़ क्या था? ओपनर थे, पहले 10-12 ओवर में इनका बेस्ट यूज़ था। उसके बाद अगर ये लंबा जाते थे तो टीम का ही नुकसान था उसमें, ठीक है। ये मेरे पास स्टैट्स भी कहीं पड़े हो गए, जब मैं सिलेक्टर था उस टाइम के भी था कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स है कि जब इनसे ज़्यादा ये खेलते थे तो टीम का मसला होता था, क्योंकि बाकियों के लिए कम बॉल्स बचती थी वहाँ पे। तो वही सिचुएशन जहाँ पे आ गई है कि अब एज अ फिनिशर आप रिजवान से, इवन बाबर भी सिचुएशन में हो या इवन मतलब कोई और भी इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो आखिरी 2 ओवर्स में आपको 35 रन करने हैं, 40 रन करने हैं, तो वो सूटेबल नहीं है। तो वो उन्होंने बुला के एक वो ठीक, उन्होंने अपना जो टीम की रिक्वायरमेंट उन्होंने वही किया है। और यही चीज़ मैं आगे भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि शायद हेसन की अभी यही सोच नज़र आ रही है कि जो गेम की डिमांड है उस हिसाब से प्लेयर आपने भेजना है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस डिसीजंस के अंदर वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वर्ल्ड कप में हम क्या ऐसी अप्रोच से जाएंगे, जो भी तनवीर ने भी हाईलाइट किया है कि आप इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ के साथ नहीं जाते, ठीक है ना। कि ओपनर एक ऐसी T20 में ओपनर ही तो आपके ऐसे एक नंबर हैं 2, 1 और 2 वाले कि जो आपको पता होता है कि इन्होंने ओपन करनी है आपने, वो आप चेंज नहीं करते हैं। नंबर 3 भी चेंज हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 वो आप सिचुएशनली कर सकते हैं, वो मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। लेकिन ओपनर्स आपको पता होने चाहिए कि आपके बेस्ट ओपनर्स, उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, जो कंडीशंस हैं वहाँ के लिहाज से हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो इस चीज़ पे तो मैं एग्री हूँ कि जी टीम के अंदर अनसर्टिनिटीज़ बहुत हैं। इसी तरह डेथ बॉलिंग की भी बात, क्योंकि अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे थे जी, कल वसीम को बॉलिंग करवा दी, वहाँ पे उसको फ़हीम को नहीं करवाई है, दैट मीन्स कि हमें इश्यूज़ हैं और आगे चल के इश्यूज़ मज़ीद आ सकते हैं।